पुराने 500 और 1000 के नोट बंद हुए 20 दिन हो चुके हैं। बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लाइनों के बीच एक बदलाव देखा गया है। अब कैशलेस ट्रांजैक्शन यानी बिना नकद लेन देन बढ़ा है। पेटीएम, एसबीआई बडी जैसे ऐप हैं जिनका चलन बढ़ा है। इस बीच कैशलेस ट्रांजैक्शन को लेकर खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने तेजी दिखाई है। वो अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने में जुट गया है। 7 लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री आवास, नई दिल्ली। वक्त दोपहर 12 बजे। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की अपील की थी और शुरुआत दिखी सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर यानी पीएमओ में। ये तस्वीरें तब की हैं जब पीएमओ के कर्मचारियों को कैशलेस ट्रांजैक्शन की ट्रेनिंग देने पहुंचे पीएमओ के बड़े बड़े अधिकारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और माईगव की टीम इन कर्मचारियों को सिखा रही थी कि कैसे बिना नकद के लेन देन हो सकता है। 3 घंटे की वर्कशॉप में पीएमओ के सबसे बड़े अधिकारी, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा और एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा भी मौजूद थे। ड्राइवर, सहायक, माली जैसे कर्मचारियों को सिखाया गया कि स्मार्टफोन के जरिए नकदी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आज सुबह प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से कहा कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए वो जनता के बीच जाएं और इसकी शुरुआत अपने स्टाफ से करें। इसके बाद ही प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत अपने ही घर से की। जिस एसबीआई बडी ऐप को पीएमओ के कर्मचारियों को सिखाया जा रहा है वो देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का बिना चार्ज के ऑनलाइन पेमेंट करने वाला ऐप है। 10 लाख से ज्यादा लोगों तक एसबीआई का ये ऐप पहुंच चुका है। लेकिन इन दिनों कैशलेस पेमेंट के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में पेटीएम है, जिसके अब 16 करोड़ कस्टमर हो चुके हैं। नोटबंदी के बाद पेटीएम रोजाना 100 से 125 करोड़ का ट्रांजैक्शन करता है, जो पहले 60 से 70 करोड़ था। गांव में एक एक्टिव यूजर औसतन 4 बार पेटीएम का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि शहर में 3 बार। पेटीएम के बढ़ते असर के बीच सोशल मीडिया पर मुहिम छिड़ी है कि पेटीएम छोड़कर एसबीआई बडी डाउनलोड करें। मैसेज में लिखा है, पेटीएम में 25% हिस्सा चाइनीज कंपनी अलीबाबा का है, इसलिए पेटीएम से लेन देन करके हम चाइनीज कंपनियों को ही बढ़ावा दे रहे हैं। पेटीएम ऐसी खबरों को बेबुनियाद बता रहा है। एक भारतीय कंपनी जो एक इन्फ्लुएंस ला रही है, तो जो बाहर की कंपनियां हैं जिनको अच्छा नहीं लग रहा, वो कहीं से ऐसा कंफ्यूजन पैदा करने की तरफ ट्राई कर रही हैं। लेकिन पेटीएम पूरी तरह भारतीय है। हमारे यहाँ कोई भी पैसा चाइना से नहीं आया। हमारा सारा इन्वेस्टमेंट या तो सिंगापुर से आया या यूएस से। 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने के ऐलान के बाद कई लोगों को जहाँ दिक्कत हुई वहीं कुछ लोग डिजिटल पेमेंट में आ गए और ऐसे में जो मोबाइल वॉलेट्स हैं उनके लिए भी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई और कई लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है। ऐसी एक कंपनी मोबीक्विक ऐप है, जिसके 8 नवंबर से पहले 3.5 करोड़ यूजर थे, लेकिन पिछले 20 दिनों में 50 लाख यूजर बढ़ गए हैं। 1.5 करोड़ रुपए का रोजाना होने वाला ट्रांजैक्शन अब 16 करोड़ तक पहुंच गया है। तो पहले तो हमारे यूजर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में दिल्ली, बॉम्बे में थे, मगर अब जो है दूसरे टियर के जो शहर हैं वहाँ भी काफ़ी जुड़ रहे हैं। मोबीक्विक जैसे ऐप को डाउनलोड करने के लिए कंपनी ने मिस्ड कॉल की सेवा शुरू की है, जिससे आए मैसेज के लिंक के जरिए ऐप डाउनलोड होने लगेगा। बड़ी तस्वीर ये है कि बैंकों, एटीएम में घट रही लाइनों के बीच कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए ऐप पर जोर बढ़ रहा है। दिल्ली से प्रफुल्ल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अब रोजमर्रे की जिंदगी में भाषा नहीं करेगी कोई बाधा। शुक्र है स्टेट बैंक बडी का।